और जमीन पे तेल बहाया जा रहा है। तब अभी ये सब दीपक सारे जलाए भी नहीं गए थे, इसमें से बहुत से दीपक जले नहीं हैं। 90% नहीं जले। अयोध्या दीपोत्सव के बाद कई अधूरे जले दियों पर लगाई गई झाड़ू, सारा तेल जमीन पर बहा, विपक्ष ने उठाए कई सवाल। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को 4PM परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जब दीपावली आती है तो रामनगरी अयोध्या में कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड जरूर बनता है। एक भव्य आयोजन रामनगरी अयोध्या में होता है। रिकॉर्ड बनता क्यों है, अयोध्या में ही क्यों ये भव्य आयोजन होता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन सवालों को जब विपक्ष से पूछा जाता है तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने हमेशा हिंदुत्व की राजनीति की है और वो आज भी उसी विचारधारा पर ही चल रही है। उसके लिए अयोध्या और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा। उसी मुद्दे के सहारे वो अपनी राजनीति आज भी चमका रही है। वहां से वो एक बड़ा संदेश देश को दे रही है। वो ये दिखाना चाहती है, कि बताना चाहती है कि अयोध्या से उसको कितना प्रेम है, भगवान राम से उसको कितना प्रेम है। लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में उसे सबक सिखा दिया, इसलिए वो अयोध्या में त्योहारों पर रिकॉर्ड बनाकर जनता को भटकाने का काम कर रही है। अब आते हैं असल मुद्दे पर, जिस पर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। दरअसल दीपावली पर हर बार अयोध्या में रिकॉर्ड बनता है, तो इस बार भी बड़ा रिकॉर्ड बना। जी हाँ, बता दें कि अयोध्या में हुए दीपोत्सव में एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। पिछले वर्ष जहां 22,23,000 दीपक जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, तो वहीं इस बार एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इसमें पहला रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर, तो दूसरा 1100 से ज्यादा संत महंत द्वारा एक साथ सरयू आरती कर बनाया गया। जी हाँ, तो ये एक बड़ा, तो 2 बड़े रिकॉर्ड इस बार अयोध्या में बने। लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव के बाद हर बार एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, जो तस्वीर बीजेपी की हकीकत को बयां करती है, देश के हालात को भी वो तस्वीर बयां करती है। जी हां, तो दीप जलाने के लिए उसमें तेल का इस्तेमाल तो होता ही है। तो अयोध्या में लाखों दिए हर दीपावली पर जलाए जाते हैं, तो सोचिए कितना तेल इस्तेमाल होता होगा। तो जब दीपोत्सव खत्म होता है तो उन दियों से तेल निकालने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। बड़ी संख्या में गरीब दीपों से तेल निकालकर घर ले जाते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार वैसी तस्वीर देखने को नहीं मिली, अभी तक तो नहीं आई है। क्यों नहीं मिली, क्यों वैसी तस्वीर देखने को नहीं मिली, ये एक बड़ा सवाल है। क्या दीपों पर सुरक्षा का पहरा था, इसलिए वैसी तस्वीर नहीं दिखी इस बार? लेकिन एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमलावर है। पहले आप इस वीडियो को जरा देखिए। यह अयोध्या के दीपोत्सव के बाद की वीडियो है। किस तरह से कर्मचारी दीपों पर झाड़ू लगा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों से तेल बचाने के लिए बीजेपी ने लाखों दिए को सरयू में डलवा दिया है। जी हाँ, और इसमें कई ऐसे दिए भी आपको दिख रहे हैं जो जल रहे हैं, जो अधूरे जले दिए हैं, जो पूरी तरीके से जले भी नहीं है, उन पर भी झाड़ू लगाई जा रही है। और किस तरह से सारे सभी दियों का जो तेल है वो जमीन पर गिर रहा है। जी हाँ, आप इस वीडियो को जरा देखिए और सुनिए पीछे से वीडियो बनाने वाला शख्स क्या कुछ कह रहा है। जरा इस वीडियो को पहले आप देखिए और ध्यान से सुनिए। और जमीन पे तेल बहाया जा रहा है। तब अभी ये सब दीपक सारे जलाए भी नहीं गए थे, इसमें से बहुत से दीपक जले नहीं हैं। 90% नहीं जले। तो देखा, सुना आपने, वीडियो बनाने वाला शख्स ये कह रहा है कि अभी सभी दिए सही से जले भी नहीं है और उनको हटाया जा रहा है, उसका सारा तेल जमीन पर बह रहा है। तो कुछ इस तरह से तेल की बर्बादी हो रही है। अगर इसी दीप को पूरा जलने देते ताकि तेल बहता ना, या अगर उस पर झाड़ू ही लगानी थी तो उन गरीबों को ही ये तेल लेने के लिए बोल दिया जाता। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं कि इस बार अयोध्या में तगड़ी व्यवस्था थी कि कोई गरीब दियों से तेल लूट ना सके। जैसे ही फोटो खींचे रिकॉर्ड बना, दियों को सफाई कर्मचारियों से सरयू में डलवा दिया गया। यह तेल नदी में रहने वाले जीवों और जल दोनों के लिए अमावस्या ले आया है।
वंदना नाम की यूजर लिखती है कि अयोध्या की यह तस्वीर आपको जरूर पीड़ा देगी। दीपोत्सव के बाद की तस्वीर देखें, गरीब तेल ना समेट पाए इसलिए नदी में बहाए जा रहे हैं। लफी नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय इतनी निर्दयी और गरीब विरोधी सरकार है कि अयोध्या में दिया जलाने का रिकॉर्ड तो बना दिए, लेकिन फिर उन दियों को सरयू नदी में फेंकवा दिया ताकि कोई गरीब उनसे तेल ना निकाल सके, और फिर एक और रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता। वही पिछले साल भी बड़ी संख्या में दीप जलाए गए थे। दीपोत्सव के दौरान बचे हुए लाखों दियों के साथ ही अन्य दियों से गरीब मजदूर, पुरुष, महिलाएं और बच्चे दियों से तेल भरते नजर आए थे, जिसको लेकर उस वक्त विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। सरयू के घाट पर मजदूर दियों से लोग तेल भर रहे थे। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिसकर्मी और वॉलंटियर लोगों को ऐसा करने से मना कर रहे थे, साथ ही उन्हें भगा भी रहे थे वहां से। और इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी के हाथ पैर भी जोड़ते नजर आई थी। उस वक्त बच्चों को पालने और जेब खर्च बचाने के लिए तेल बटोरने वो आई थी महिला, उसका ये कहना था। महिला का कहना था कि वह पिछले 3 साल से इस घाट पर तेल लेने आती है। इसके साथ ही गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग तेल भरने के लिए पहुंचते हैं। अब अयोध्या दीपोत्सव को लेकर विपक्ष हर बार हमलावर रहता है, तो इस बार भी विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दीपोत्सव पर कहा कि एक दिए से भी भगवान की आराधना की जा सकती है, यह श्रद्धा और आस्था का सवाल है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव के बाद गरीब लोग तेल इकट्ठा करके घर ले जाते हैं और दिया हटाने के नाम पर उसे सरयू नदी के अंदर डाल दिया जाता है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर किए गए सवाल के जवाब में अजय राय ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दीपोत्सव जरूर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, भव्यता के साथ होना चाहिए। हम लोगों के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने आगे कहा कि एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है। हम घर में भगवान की पूजा करते हैं, एक दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 25 लाख दिए आप जलाएंगे, एक दिए से भी पूजा हो सकती है। आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। तो हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला है और दीपोत्सव पर सवाल उठाए हैं। लेकिन दीपोत्सव तो होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप ये कर रहे हैं अगर, लेकिन यहाँ पर सवाल दीपोत्सव का नहीं है। सवाल है दीपोत्सव के बाद की जो स्थिति है, दीपोत्सव के बाद की जो तस्वीर सामने आती है, सवाल उस पर खड़ा होता है। पिछले साल आपने देखा कितने गरीब वहां पर पहुंचे थे दियों से तेल निकालने के लिए, लेकिन इस बार वैसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इस बार जो तस्वीर, जो वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पिछले साल जिस तरीके से कई गरीब वहाँ पर पहुँचे थे तेल निकालने के लिए, तो गरीबों से दियों के तेल बचाने के लिए इस बार क्या किया गया है कि दीपों पर झाड़ू लगा दिया गया और उनको सरयू में डाल दिया गया है, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा रहा और दावा भी किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।